अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेड के सिग्नल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें ट्रेडिंग सीखने के लिए कौन सी चीज़ें हमें मतलब रिकवर्ड होती हैं। सही है। आपको मैं एक सीक्वेंस से बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपने किस जगह पे सीखनी है, ठीक है, और ये क्यों यूज़ होती हैं। ठीक है, एक मैं मुकम्मल प्लेलिस्ट इसकी यूट्यूब पे बनाऊंगा इस कोर्स की। सही है, एक मुकम्मल सीक्वेंस से, ताकि आप ट्रेडिंग लर्न कर सकें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो बिना किसी वक्त ज़ाया किए हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स की इंट्रो होना चाहिए कि ये टर्म्स होती क्या है। जो ट्रेडिंग में अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत कॉमन सी टर्म्स होगी। यानी मैं एग्जांपल दे देता हूँ कुछ टर्म की। डीसीए हो गया, ठीक है, लेवरेज हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, टेक प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, मैंने कुछ इनकी एग्जांपल दी है। लेकिन जब कोर्स स्टार्ट होगा मैं आपको मुकम्मल सारी आपको मैं बताऊंगा ये टर्म्स ये क्यों और कैसे यूज़ होती हैं ट्रेडिंग में। सही है, सबसे पहले तो आपको इन टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए कि ये टर्म्स है क्या और क्यों यूज़ हो रही हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, उसके बाद ये सीखने के बाद आपको यूज़ पड़ती है टेक्निकल एनालिसिस सीखने की। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना होते हैं। सही है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको सीखने होते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, और इनकी फॉर्मेशन आपको सीखना पड़ेगी और इनके नेम। ठीक है, ये इन कैंडलस्टिक पैटर्न की 3 टाइप है बेसिकली, और आगे उनकी भी कुछ टाइप्स हैं। सही है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसकी 3 टाइप्स हैं। सही है, तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में ये सीखने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद सेकंड जो ज़रूरत पड़ती है टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, वो ग्राफ है और प्राइस एक्शन है। ठीक है, ये आपने कुछ फेमस ग्राफ पैटर्न सुने होंगे, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप वगैरह। सही है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है दूसरे नंबर पे टेक्निकल एनालिसिस सीखने में। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है क्या? टेक्निकल एनालिसिस मतलब जिससे हम प्राइस प्रेडिक्ट कर सकें किसी भी स्टॉक की और किसी भी कॉइन की, यानी क्रिप्टो की। ठीक है, हम प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं उस पर अपना एनालिसिस इम्प्लाई करके। ठीक है, ये जो 5 इधर टाइप्स लिखे हुए हैं ये टेक्निकल एनालिसिस की है। ठीक है, हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं चार्ट पे। ठीक है, उससे फिर प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी कॉइन की या क्रिप्टो की। ठीक है, तो सेकंड में ग्राफ और प्राइस एक्शन सीखने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल हमें इसके बाद तीसरे नंबर पे सीखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसकी भी एक मुकम्मल एक कॉन्सेप्ट है इसका, ये काफ़ी लेंथी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपको मैं अभी शॉर्ट वीडियो में नहीं बता सकता, आपको मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कि आपको किस तरह ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। ठीक है, ये मुकम्मल एक सीक्वेंस है। इसके बाद सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बाद आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है इंडिकेटर्स, यानी फेमस इंडिकेटर जो आपने सुने भी होंगे, ईएमए और आरएसआई, एमएसीडी वगैरह। ठीक है, ये आपको इंडिकेटर्स कुछ आपको सीखने की पड़ती है ज़रूरत, क्योंकि सिर्फ इंडिकेटर्स हमने यूज़ इसलिए करने हैं सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, प्राइस की कंफर्मेशन के लिए। इससे अकेला इंडिकेटर से एनालिसिस नहीं करना। ठीक है, जब मैं इसका कोर्स अपलोड करूँगा आपको मैं ये मुकम्मल तफसील से बताऊँगा। सही है, उसके बाद एसएमसी कॉन्सेप्ट जो आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है। ठीक है, एसएमसी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं। तो ये आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो ये भी मैं प्लेलिस्ट में अपनी ऐड करूँगा। ठीक है, एक मुकम्मल तफसील के साथ। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप सीख जाते हैं ना, ये पाँचों, तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं। ठीक है, आप इतने आप हो जाएंगे कि आप प्राइस प्रेडिक्ट कर सकें किसी भी स्टॉक की या किसी भी क्रिप्टो की। ठीक है, इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हम किसी भी क्रिप्टो का या स्टॉक का हम फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं उसका। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में यूज़ होता है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, यानी स्पोर्ट में हो गया,
तो हम फिर इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उस स्टॉक का या उस कॉइन की, ठीक है। मतलब हम उसके देखते हैं कि उसकी कंपनी के बारे में, उसकी ओनर के बारे में, ठीक है, उसके ओनरशिप के बारे में, उसके मतलब असासों के बारे में काफ़ी, यानी उसकी मतलब बैकवर्ड उसके कॉइन की के बारे में, कि वो मतलब कॉइन के बारे में कि वो डूब तो नहीं जाएगा, ठीक है, कॉइन, ठीक है, उसकी कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, मुझे आइंदा फ्यूचर में कोई लॉस तो नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा इसकी वजह से। सही है। तो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है, लेकिन ये कभी कभी हम इसको फ्यूचर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इसका यूज़ है स्पॉट ट्रेडिंग में, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड बेसिक टूल है, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है, ये बेसिक ही इसका टूल है, आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एनालिसिस इनफ नहीं है, ठीक है। अगर आपको मैनेज ही नहीं अपना रिस्क करना आएगा तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। रिस्क मैनेजमेंट, आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट बनाना पड़ता है, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले ट्रेड मैनेजमेंट करना आपको पड़ता है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आपका एनालिसिस भी थोड़ा सा आपका वीक होगा, तो फिर भी आप कुछ ना कुछ आप घर लेके जाओगे, ठीक है, यानी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप उठाओगे अगर ये दो चीज़ें आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। इसके बाद आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी साइकोलॉजी ट्रेडिंग इन, मतलब आप कैंडल्स की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी आप बेसिकली आप लर्न करोगे, ठीक है। आप कैंडल से अंदाज़ा लगाओगे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी, यानी किधर ज़्यादा बायर एक्टिव है या किधर सेलर ज़्यादा एक्टिव है। ये मैं आपको शॉर्टली टर्म्स बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्योंकि इसका मैं बेसिक आपको मैं लॉन्ग इसका तफसील से आपको मैं बताऊंगा जब मैं प्लेलिस्ट अपलोड करूंगा, ठीक है। मैं वन बाय वन आपको सीक्वेंस से सब चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी न्यूज़ के लिए प्लेटफॉर्म्स आपको, जिससे आप डेली न्यूज़ आप पढ़ सकें क्रिप्टो की या किसी स्टॉक की या वर्ल्ड वाइड मार्केट की, ठीक है, आप न्यूज़ पढ़ सकें, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको मैं बताऊंगा कि आप कौन सी ऐप्स या वेबसाइट यूज़ हो रही होती हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। आपको यानी मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ। कॉइन मार्केट हो गया, FX बुक हो गया, ठीक है, और कॉइन ग्लास हो गया, ये ऐसी मतलब चीज़ें, ये वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐप्स हैं। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसकी क्योंकि डेली ज़रूरत पड़ती है न्यूज़ पढ़ने के लिए या किसी और चीज़ के लिए भी इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। उसके बाद आपने एक जो स्टेप याद रखना है कि आप ये सब कुछ सीख गए, ठीक है, ये ऊपर वाला और ये भी आप सीख गए। आपने फिर भी ये नहीं कहना कि मैं सब कुछ सीख गया, अब मुझे सब कुछ आता है। आपने कंटिन्यूस लर्निंग करते रहना है, आपने कुछ ना कुछ ट्रेडिंग के हवाले से आपने देखते रहना है, ठीक है। कभी भी आपने ये नहीं कहना कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, ठीक है। आपने लर्न करते रहना है, कहीं ना कहीं से आपने ढूंढते रहना है, सही है। तो ये था बेसिकली इस वीडियो में ट्यूटोरियल कि आपको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, ठीक है। ये आपको मैंने एक सीक्वेंस से बताया है, ठीक है। डेली मैं अपलोड करूँगा एक सीक्वेंस से वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो अगर आप ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें ज़रूर। और इसके अलावा मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, नीचे लिंक है उसका। डेली मैं सिग्नल सेंड करता हूँ उधर, प्रॉफिटेबल सिग्नल सेंड करता हूँ, 90-95% एक्यूरेसी के साथ सिग्नल्स उधर प्रोवाइड करता हूँ, स्पॉट प्लस फ्यूचर, लॉन्ग टर्म भी और स्कैल्पिंग के भी और इंट्राडे के भी, ठीक है। हर लिहाज से मैं उधर सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वो मेरा चैनल